हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर क्रॉस वेरिफिकेशन करता है असेसी की ट्रांजैक्शंस का डायरेक्टली पार्टीज से, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि उन पार्टीज का सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर रिस्पांस नहीं आता या उन पार्टीज को नोटिस सर्व नहीं होता, तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट असेसी की असेसमेंट पर पड़ता है और किन परिस्थितियों में उस क्रॉस वेरिफिकेशन के पूरा ना होने पर असेसी की एडिशन सस्टेन हो सकती है या नहीं हो सकती, वो इस केस में डिस्कस किया गया है। केस का नाम है रामेश्वर शाह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 110 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी की स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करके, और इस स्क्रूटनी का जो मेन पर्पस था वो ये था कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का वेरिफिकेशन किया जाए। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेटर लिखा और उस वेरिफिकेशन के अंदर जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं किया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस था 2,04,23,945 रुपए प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने उस सारे सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस को ऐड कर दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने अपनी बात को यह कह के सब्सटेंशिएट किया था कि असेसी जो है वो स्टेट वैट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, असेसी जो है वो सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड है, और असेसी ने अपनी ट्रांजैक्शंस को अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट किया था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास सारे दस्तावेज हैं, असेसी के द्वारा दी गई कंफर्मेशंस हैं, और जहां पर असेसी इस बात को इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने रखता है कि ऑलरेडी असेसी सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है और सेल टैक्स अथॉरिटीज ने उनके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी नहीं की है, सेल टैक्स अथॉरिटीज का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, सेल टैक्स अथॉरिटीज ने कोई भी डिस्क्रिपेंसी असेसी की परचेजेस में नहीं पाई है, और पुराने सालों में असेसी के अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रे ऑर्डर्स या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेकर के या परचेजेस को लेकर के नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में असेसी का यह कहना था कि खाली क्रॉस वेरिफिकेशन के ना होने के आधार पर असेसी का एडिशन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। जब यह मैटर CIT अपील के पास पहुंचा, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स का एडिशन कर दिया जो कि ओपनिंग बैलेंस था, तो असेसी CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। असेसी अपने मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल के पास गया, तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि यदि क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो उसमें यदि असेसी की गलती है तो कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट की भी गलती है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसी वेस्ट बंगाल वैल्यू एडिड टैक्स 2003 के अंदर रजिस्टर्ड है और सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड है, और कहीं पे भी जो इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने कोई भी इंक्वायरी असेसी के अगेंस्ट नहीं की है, कोई भी उनका नेगेटिव कमेंट नहीं है, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी उनके द्वारा परचेजेस में या पेमेंट्स में नहीं पाई गई है। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसने भी असेसी की परचेजेस में और पेमेंट्स में कोई भी त्रुटि नहीं निकाली है, और असेसी के अगेंस्ट जो भी पुराने ऑर्डर्स हुए हैं उन पुराने ऑर्डर्स में कहीं पे भी परचेजेस को या सन्ड्री क्रेडिटर्स को चैलेंज नहीं किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में खाली लैक ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन के आधार पर असेसी का एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, यदि आज की डेट में हम देखें तो जब असेसी अपने सबमिशंस को सबमिट कर देता है फेसलेस रिजीम में, तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर की तरफ से 2 या 3 महीने तक कोई भी जवाब नहीं आता, और वो एट द बैक ऑफ द असेसी कुछ क्रेडिटर्स को लिख करके
क्रॉस वेरिफिकेशन करता है और बाद में सीधा असेसमेंट ऑर्डर आता है या शो कॉज नोटिस आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि मैंने इनका क्रॉस वेरिफिकेशन किया, मैंने इनको सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के नोटिस भेजे, इनका रिप्लाई नहीं आया और क्यों ना आपका एडिशन किया जाए। तो यदि एसएससी उसके बाद कोई नए एड्रेसेस देता भी है तो उस वक्त तक असेसमेंट का फैग एंड आ चुका होता है और असेसिंग ऑफिसर जो है अपने शो कॉज नोटिस को अपने असेसमेंट ऑर्डर में तब्दील कर देता है बिना उस वेरिफिकेशन को आगे बढ़ाए बिना। तो बिना एसएससी को इन्फॉर्म किए बिना ये वेरिफिकेशन किया जाता है जिसके लिए एसएससी ऑलरेडी एविडेंस दे चुका होता है और खाली इन आधार पर कि नोटिस सर्व नहीं हुए या उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, और यदि रिप्लाई आ भी जाते हैं तो उन रिप्लाईज में कई बार ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो कंफर्मेशन है वो काउंटर साइन नहीं है या उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई। तो खाली इन बेसिस पर किसी भी एक मुद्दे को लेकर के एसएससी का एडिशन कर दिया जाता है। तो यदि एसएससी के अगेंस्ट कोई इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज के कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, पिछले सालों में भी कोई नेगेटिव व्यू नहीं लिया गया है एसएससी के लिए, तो ये सारी चीजें भी एसएससी के फेवर में जाती हैं जो कि एसएससी की असेसमेंट के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी की जो एडिशन की गई थी सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रॉस वेरिफिकेशन के लैक के केस में, अभाव के केस में, तो उस एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रामेश्वर शाह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।